दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि साइनोसॉइड्स के ग्राफ्स को कैसे हम बनाते हैं और ग्राफ से इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अगर इक्वेशन दे रखी है तो उसे ग्राफ कैसे प्लॉट करें और ग्राफ दे रखा है तो इक्वेशन कैसे लिखें। मेनली हम फोकस थे साइन एंड कोसाइन वेव के ऊपर क्योंकि उसी की ज़्यादा हमें ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि हमने लास्ट टाइम देखा कि भाई टाइम पीरियड कैसे देखते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे देखते हैं। अगर मैं एक्सिस को अलग अलग कर दूँ, टी ले लूँ या ओमेगा टी ले लूँ, तो कैसे हमारा फंक्शन की इक्वेशन बदल जाती है, उसको कैसे हम चेक करते हैं। तो सारी कहानी हमने लास्ट क्लास में की थी। अगर आप एक ब्रॉडर सेंस में पिक्चर को देखें तो ब्रॉडर सेंस में हम सिर्फ दो ही काम कर रहे हैं। हम कुछ बेसिक फंक्शन ले रहे हैं, उनके ग्राफ्स को देख रहे हैं और ग्राफ से इक्वेशन लिख रहे हैं, या फिर इक्वेशन दे रखी है उससे हम ग्राफ बनाते हैं। चाहे आपका वो लीनियर फंक्शन हो, चाहे आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, चाहे आपके साइनोसॉइड्स हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो। तो अभी हम वही कर रहे हैं बस। तो इसलिए मुझे उम्मीद है आपको ये समझ भी आ रहा होगा और आप इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे मैथ्स को। ठीक है, तो मैथ्स कुछ इसी तरह का है, ये हमें रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करता है। तो आपका इंटरेस्ट भी धीरे धीरे आप देखिएगा कि इसमें बढ़ता चला जाएगा सब्जेक्ट में, और खासकर जब हम इनका आगे फिजिक्स में यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे इस चीज़ को आप। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का जो एपिसोड है इसमें हम दो साइनोसॉइड्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। साइनोसॉइड्स को ध्यान रखिएगा, मैं साइन एंड कोसाइन वेव को ही लेने वाला हूं। मैं टेन कोट इन सबको नहीं लूंगा। ठीक है, इनकी जरूरत अपने को ज़्यादा है नहीं, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। या सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इतनी भी आपको पता है तो आप इजीली इसको कर लोगे। तो चलिए आज जरा हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं दो साइनोसॉइड्स का। ठीक है, तो इसको मैं दो तरीके से बताने वाला हूं। एक तरीका है थोड़ा सा लंबा और उसको थोड़ा टाइम भी लगेगा उसमें। ठीक है, और एक तरीका है बिल्कुल बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से। तो मैं चाह रहा हूं पहले आप लंबे तरीके से देखें, क्योंकि हो सकता है आप लंबे तरीके से करते हुए आ रहे हो अभी तक। ठीक है, और उसके बाद जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा है उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे उसकी हेल्प से दो साइनोसॉइड्स को ऐड कर सकते हैं। चलिए जरा देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं एक बेसिक फंक्शन ले रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है एफ टी इक्वल टू 3 sin 2t और एक जी टी फंक्शन है और वो है 4 cos 2t। मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं ऐड करूंगा। सोचिए, या ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी बोल दो आप, एफ टी प्लस जी टी मुझे चाहिए। तो कैसे निकालें दोस्तों? तो आप क्या लिखोगे, 3 sin 2t प्लस 4 cos 2t। अब मुझे इनको ऐड करना है, तो आप क्या करते हो, आप ये 3 और 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट लेके, ये जो नंबर होता है ना, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, इसका स्क्वायर लेके उनका सम करके रूट लेके, इस नंबर जो भी ये नंबर आएगा, ये आएगा 5, इससे आप डिवाइड करो इन सबको और मल्टीप्लाई भी कर दो। कोफिशिएंट जो होते हैं ना, उनका स्क्वायर लो, उनका सम करो और उनका रूट ले लो, ये नंबर आ गया। अब इस नंबर से आप क्या करोगे, इस फंक्शन को, पूरे फंक्शन को जो एडिशन कर रखा है हमने, इसको डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई भी कर दो इसको, और इसको मल्टीप्लाई भी कर दो। ठीक है, ऐसे करते हो। फिर आप बताओ, ये बन गया 5। अब यहां पे देखिए, ये अगर मैं इसको साइन ए लिख दूं, 2t को मैं a बोल देता हूं, तो ये जो है इसको मैं cos b बोल देता हूं, ये जो है इसको मैं cos b बोल देता हूं, प्लस ये बन गया। अब ये a बन गया ना, cos a बन गया। ये भाई a हमने 2t को a बोला था ना, तो पहले साइन a था, तो यहां पे इसको क्या लिखेंगे, cos a लिखेंगे। इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने लिखा cos b। अगर ये cos थीटा है तो ये अपने आप साइन थीटा बन जाएगा, ये साइन b बन जाएगा। आप चेक करके देख लो बेशक। अगर मैं इसको cos b मान रहा हूं, cos b इज इक्वल टू 3/5 मान रहा हूं दोस्तों, 3/5 मान रहा हूं, तो cos क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से अगर मैं साइन b निकालूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4/5 क्या बन जाएगा, साइन b। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, साइन b लिख सकते हो। ये इस तरह से बन गया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 5 साइन ऑफ a प्लस बी। ये तो a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया भाई, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये बन गया। a की जगह पे 2t कर दो और b की जगह पे यहां से निकाल लो b की वैल्यू। यहां से आप b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, b इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 3/5।
यहाँ से आप कोस इनवर्स करके 3/5 मतलब 0.6 का कोस इनवर्स ले लो तो उससे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा 53 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 5 sin 2t, a की जगह तो 2t आ गया और b की जगह पे 53.36 या जो भी आएगा आप एक बार देख लेना, ठीक है। इतना कुछ बनेगा भाई। तो ये तो आसान कहानी थी। इस तरह से आप जो है इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं थी। बट ये थोड़ा लंबा है, ठीक है। इस तरीके से आप काफी दूर तक चले गए हो, आप काफी लंबे चले गए हो। इसी क्वेश्चन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर से आप मिनटों में सोल्व कर सकते हो, मतलब मिनट तो खैर नहीं, सेकंडों में सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन करना चाहता हूं इसी तरीके से, और फिर दोनों क्वेश्चन को हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वाले मेथड से करेंगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल मैं चाह रहा था कि इसको मैं रब ना करूं, चलिए कोई बात नहीं, मैं इस तरफ आ रहा हूं। जरा देखिए एक और फंक्शन लेते हैं भाई, और उसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूं सो दैट आप डिफरेंस ले सको, ठीक है। ft जो दे रखा आपको वो मान लीजिए दे रखा है 3 sin 2t -60 डिग्री, और gt आपको दे रखा है, सोचिए दैट इज 4 cos 2t, ये दे रखा है। मुझे इन दोनों को भी ऐड करना है भाई, ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबट्रैक्ट करना होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे साइन a माइनस b हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं दोनों को ऐड करना चाह रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं ft प्लस gt की वैल्यू क्या आएगी। ft प्लस gt जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप क्या लिखोगे, ये बन जाएगा 3 sin 2t -60 प्लस क्या हो जाएगा बताओ जरा, 4 cos 2t। सही बात है भाई, ऐसे लिख देंगे। अब इसको ओपन करते हैं, तो इसको कैसे ओपन करोगे जरा देखो। 3 तो मेरा बाहर है, तो ये बन जाएगा sin a इंटू कोस बी, तो कोस 60 क्या होता है, हाफ, साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, साइन बी करोगे तो √3/2 प्लस 4 cos 2t प्लस 4 cos 2t यहां पे आ गया। सही बात है भाई, एक बार देख लीजिए। अगर मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूं तो कोस वाली टर्म जो है कोस के साथ मर्ज हो जाएगी और साइन वाला अलग आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बताओ जरा, 3/2 sin 2t, 3/2 sin 2t तो यहां से आ गया, और प्लस में क्या बनेगा, कोस कोस को इकट्ठा कर दो तो 4 माइनस 3√3/2 कोस ऑफ 2t। बोलिए दोस्तों सही लिखा है क्या, एक बार जरा देखिए भाई। एक तो क्या बन गया बताओ जरा, एक तो sin 2t आ गया 3/2 sin 2t, और एक क्या आ गया कोस की टर्म में देखो 4 है यहां पे, और यहां से क्या निकल के आएगा 3√3/2, ठीक है। अब ये तो वापस पुराने वाली फॉर्म आ गई भाई, एक साइन टर्म है एक कोस टर्म है और उनके कोफिशिएंट आ गए ये वाले, ठीक है। एक कोफिशिएंट को मैं कुछ स्मॉल a बोल देता हूं और इसको मैं स्मॉल b बोल देता हूं। तो आप क्या करोगे दोस्तों, तो ये बन गया स्मॉल a sin 2t, और ये क्या बन गया बताओ, स्मॉल b cos 2t। अब इसको कैसे ऐड करोगे बताइए, क्या करेंगे, इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, √a² प्लस b² से, ठीक है। यहां पे मैंने डिवाइड कर दिया इसको a² प्लस b² से, और इसी फैक्टर से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया a² प्लस b² से। सही है भाई। अब इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं साइन a बोल रहा हूं, साइन कैपिटल A। तो ये क्या बन जाएगा, ये फिर बन जाएगा कोस b, और बाहर मेरा यही रहेगा भाई √a² प्लस b², ठीक है। तो यहां पे अगर मैं इसको साइन a बोल रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा, कोस b, प्लस अगर इसको मैं कोस a बोल रहा हूं ये वाली चीज को, तो इसको मैं क्या लिखूंगा फिर, साइन b बोलूंगा फिर मैं इसको। तो अब खुद सोचिए, अगर ये कोस b है तो ये बेस बन गया या हाइपोटेन्यूज बन गया, ठीक है। अगर मैं इसको कोस b बोल रहा हूं, कोस b क्या है बताओ जरा, कोस b को मैं a डिवाइड बाय √a² माइनस b² बोल रहा हूं, तो ये क्या है बताओ, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये इसका मतलब बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो यहां से आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी b, तो फिर साइन b क्या बनेगा फिर बताओ, साइन b जो बनेगा वो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही है भाई, इस तरह से कह सकते हो। इसका मतलब अगर इसको आप कोस b बोल रहे हो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन b, ठीक है। अब क्या करें, अब इन दोनों को इकट्ठा कर दो भाई, a की जगह 2t है और b की जगह ये है, ठीक है। तो अब यहां से क्या बन जाएगा, √a² प्लस b², और यहां पे क्या लिखोगे बताओ जरा, साइन ऑफ 2t प्लस a की जगह 2t आ गया और b की जगह पे ये आ गया, यहां से आप कोस इनवर्स लेके b की वैल्यू निकाल लेना,
प्लस बी, सही है भाई। और ए और बी की वैल्यू ये थी, ए और ये था बी, यहां पे पुट कर दोगे भाई ए और बी की वैल्यू, और ए और बी की वैल्यू यहां पे पुट करके बी की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर लोगे। तो आसान कहानी है, इस तरह से आप जोड़ सकते हो। लेकिन देखो कितना लंबा हो गया ना, ये बहुत लेंथी हो गया दोस्तों। अगर आप इस तरह से चलते हो तो बहुत लंबा आपको जाना पड़ता है। अब इस चीज को आसान करने के लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी हेल्प कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हेल्प करते हैं जरा देखिए। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से आप इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। तो इस पूरे को रब कर देता हूं और अल्टीमेटली इन दोनों क्वेश्चन पे आ जाता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से तो बहुत लंबा जा रहा है भाई, इसमें समय बहुत लग रहा है। तो इसको आसान कैसे बनाएं, एडिशन ऐसे आ जाए, ऐसे रैंडम कोई भी एडिशन आ गया तो उनको इजी अगर बनाना हो तो कैसे आप इजी बना सकते हो दोस्तों, वो जरा देखिए। सबसे पहले ये दो टर्म है, इनको दोनों को या तो साइन में कन्वर्ट करो दोनों को, या दोनों को ही कोस में कन्वर्ट कर लो। मैं रेकमेंड करूंगा साइन। तो चलिए ये बन गया 3 sin 2t प्लस, इसको मैं साइन में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बताओ जरा, 2t प्लस π/2। बोले भाई 90 डिग्री ऐड कर दोगे साइन में तो कोस ही बन जाता है। इस तरह से लिख सकते हो भाई। ये रेडियन में, ये ओमेगा टी होता है, ध्यान रखना, ये सब ओमेगा टी होता है। ओमेगा टी रेडियन में होता है, इसको भी रेडियन में ही लिखा करो। वैसे डिग्री में भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, बट ये रेडियन है तो ये भी अगर रेडियन में ही होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप 90 भी लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर π/2 भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि सबसे पहले आप ये करोगे, दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लो। अब इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो दोस्तों। कैसे लिखोगे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में? आप sin 2t को रेफरेंस मान लो, sin 2t को रेफरेंस मान लो। ये एक अलग मेथड है भाई, ध्यान देना भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, ये आपको सीखना होगा, ठीक है, अगर आप फास्ट करना चाहते हो तो। ये मैथ्स में जनरली आपको पढ़ाया नहीं जाता है, बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। तो जरा देखिए, sin 2t को रेफरेंस मान लो। अब आप बोलोगे सर रेफरेंस का क्या मीनिंग है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, बताओ, मैक्स वैल्यू क्या है, इसकी कोफिशिएंट 1 है ना, तो इसकी मैक्स वैल्यू 1 है और इसमें कोई एंगल एडिड नहीं है। तो रेफरेंस का मतलब है इसको आप 1 एंगल 0 से दिखा सकते हो। sin 2t को आप किससे दिखा सकते हो बताओ, 1 एंगल 0 से दिखा सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई हमने कोफिशिएंट मेरा 1 था और 2t में कोई एंगल भी ऐड नहीं था, तो इसको आप 1 एंगल 0 से दिखा सकते हो, पोलर फॉर्म से दिखा सकते हो। तो आप बताओ इसको कैसे दिखाओगे फिर? sin 2t को अगर 1 एंगल 0 से दिखा रहे हो तो कुछ नहीं है, 3 से ही तो मल्टीप्लाइड है, तो ये बन जाएगा 3 एंगल 0, ये बन जाएगा 3 एंगल 0। अब आप बताइए ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4, क्योंकि sin 2t तो मेरा रेफरेंस है 4 और मैग्नीट्यूड इसका 4 है तो 4 लिख दिया मैंने, और क्योंकि यहाँ पे 2t नहीं है, 2t में 90 डिग्री ऐड कर रखा है तो 4 एंगल 90 लिख देता हूँ मैं इसको लिख दिया मैंने 4 एंगल 90, और दोनों को ऐड करना है अब। तो अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं हम, तो रिजल्टेंट मुझे चाहिए अब, और वो भी क्या चाहिए, पोलर फॉर्म में चाहिए। तो अब आपको याद होगा कैसे ऐड करते हैं, जरा देखिए। एक कहां पे है बताओ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। अब जरा देखिए कैसे ऐड करेंगे। अगर आपको एडिशन आता है तो आप फटाफट कर लोगे इसको। तो अब बताओ एक नंबर कहां पे है, 0 डिग्री पे है, तो ये तो यहां पे हो गया 3, और एक कहां पे है, 4 यहां पे है, ठीक है, एक 3 यहां पे है और एक 4 यहां पे है। मुझे अब रिजल्टेंट चाहिए, तो पहले 3 चलो इधर, और फिर जो पहले छोटे एंगल वाला होता है पहले वो चलो, और फिर बड़े एंगल वाला जो है उसको यहां पे चलो। यहां पे पहुंच गए भाई। अब बताओ फाइनली आप यहां पे पहुंचे हो, और इसको आप क्या करना है, इसको आपको आर एंगल थीटा में लिखना है। आपको एक तो ये डिस्टेंस निकालनी है आर, और एक ये एंगल थीटा निकालना है, ठीक है भाई। तो आर एंगल थीटा, थीटा पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ ही निकालना है। तो आप बताओ आर की वैल्यू क्या आएगी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट ले लो, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5, मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5, और एंगल क्या आएगा बताओ जरा, एंगल आएगा tan इनवर्स ऑफ, ये राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करो, थीटा निकाल लो भाई। तो ये लेंथ है 4 और ये लेंथ है 3, ठीक है, तो tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो 4 आयोटा है ना, तो आप यहाँ पे आयोटा क्यों नहीं लिख रहे हो? असल में तो 4 आयोटा ही होना चाहिए, इमेजिनरी एक्सिस पे दिखा रहे हो 90 डिग्री है तो आयोटा की तरफ ही होगा। बट मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूंगा ना, अगर मैं सिर्फ लेंथ की बात करूंगा तो 4 लेंथ है होगी, ये लेंथ में आयोटा नहीं देखा जाता, ठीक है, ये ध्यान देना भाई। तो इसलिए ये मेरी 4 लेंथ है, ये मेरी 3 लेंथ है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी 5, और ये कितना एंगल पे हो जाएगा बताओ, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल बताना है, तो यही एंगल आ जाएगा पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, तो tan इनवर्स 4/3, ठीक है।
तो ये बन जाएगा 5 एट एन एंगल ऑफ, ये बन जाएगा 53.36 या जो भी है, आप इसको देख लेना एक बार, रफली ये बनेगा। तो ये मेरे पास इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन आ गया जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अब क्या करना है बताओ, अब इसको वापस साइन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि साइन को हमने रेफरेंस लिया था। तो अब बताओ क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 5 sin 2t प्लस 53.36। सिंपल, आप इसको वापस साइन में कन्वर्ट करके लिख दो भाई, ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। और आपने थोड़ी देर पहले भी यही आंसर देखा था, ठीक है, आप एक बार वीडियो को पीछे जाके देख लो, यही आंसर हमारे पास पहले भी आया था। तो अब देखो कितना आसान हो गया हमारे लिए, हमें इनको डायरेक्ट पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके और पोलर फॉर्म में आंसर निकाल दो ये, और फिर उसको वापस साइन में कन्वर्ट कर दो। तो ये तो बहुत ही आसान है भाई, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ये हर जगह नहीं लगा सकते हो आप, कहां पे लगाओगे वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ऐसे यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में भी ऐसे करेंगे, दोनों को जोड़ना है तो क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा 3 sin 2t माइनस 60, और एक क्या बनेगा बताओ जरा, 4 cos 2t। अब cos को साइन में कन्वर्ट करने भाई, दोनों को साइन में ही ले लो ना यार, तो ये बन जाएगा 3 sin 2t माइनस 60 प्लस 4 sin 2t प्लस 90, क्या कहते हो, cos को मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया, सही बात है। अब इसको पोलर फॉर्म में ले, साइन को रेफरेंस मान लो, sin 2t को क्या ले लो रेफरेंस, sin 2t को आप दिखा सकते हो, कैसे दिखाओगे बताओ इसको, 1 एंगल 0 से, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसमें कोई एंगल एडेड नहीं है, तो 1 एंगल 0 से दिखा सकते हो। तो आप बताओ इसको कैसे दिखाओगे, इसको दिखाओगे 3 एंगल माइनस 60 से, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 एंगल 90, सही है भाई, इस तरह से आप दिखाओगे। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो चलिए जरा ऐड करते हैं, तो इनको दिखाओ, और आंसर जो चाहिए वो अपने को पोलर फॉर्म में चाहिए भाई, ठीक है, पोलर फॉर्म में आंसर आएगा, और उसको वापस क्या कर देंगे, वापस में साइन में कन्वर्ट कर देंगे भाई। ये तो चीज पहले ही पता है हमें, ये हमें ऐड करना पहले ही आता है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ही हो गया भाई। तो ये तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन सीखा है उसी को अप्लाई कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो जरा देखिए इसको आप कैसे करेंगे, ये मेरे पास रियल एक्सिस है और ये मेरे पास इमेजनरी एक्सिस है भाई। तो आप बताइए, दो नंबर है दोस्तों, एक आपका -30 डिग्री पे है, सॉरी -60 डिग्री पे है, और 3 लेंथ है, इसकी लेंथ 3 है और ये -60 पे है, और एक आपका 90 डिग्री पे है और इसकी लेंथ है 4 है और 90 डिग्री पे है। तो आप दोनों को ऐड कैसे करें, पहले जो छोटा एंगल है पहले उधर चलो आप, 3 लेंथ चलो -60 पे, और उसके बाद क्या करना है बताओ, उसके बाद यहीं से 90 डिग्री ऊपर चलो और 4 लेंथ चल जाओ, यहां पे पहुंच गए हो आप, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है, आपको अब ये बताना है, ये r की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ये मैग्नीट्यूड बताना है और इसका एंगल बताना है, इसका एंगल पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, ये एंगल क्या आएगा। तो कैसे निकालें दोस्तों, ये बड़ा आसान है भाई। आप मुझे एक बात बताइए, ये एंगल क्या होगा, मुझे r निकालना है सबसे पहले। तो ये लेंथ है 3, ये लेंथ है 4 और ये लेंथ है r कैसे निकालोगे, कोसाइन रूल से, r कोसाइन रूल से निकालोगे। उसके लिए ये एंगल चाहिए ना, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कैसे देखोगे बताओ, ये वाला एंगल कैसे देखोगे, ये तो बड़ा आसान है भाई। ये है मेरा, सोचिए ये है मेरा 60 डिग्री, ठीक है, नीचे की तरफ -60 था ना, तो नीचे की तरफ 60 दिखा दो, क्लॉकवाइज 60 दिखा दो। क्लॉकवाइज अपने आप माइनस साइन को कवर कर लेता है, अलग से माइनस लगाने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे भाई। जब आप -60 दिखाते हो ना, तो ऐसे इधर की तरफ दिखा दो 60 डिग्री, इसका मतलब क्योंकि आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो माइनस कंपनसेट हो गया, माइनस का मतलब ही ये होता है कि क्लॉकवाइज है, वो कंपनसेट हो गया आपका, ठीक है। तो अब जरा देखिए, ये है मेरा 60 और ये है मेरा 90 यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, सही है, ये बीच में हो जाएगा 30 डिग्री। तो आर कैसे निकालोगे, कोसाइन रूल लगा दो भाई। cos 30 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ जरा, a² प्लस b², मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 4। cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 इंटू क्या हो जाएगा, यहां से देखो ये 24 आ जाएगा, बराबर के इधर क्या आ जाएगा बताओ जरा, 25 माइनस r²। तो यहां से आप r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से मेरे पास r आ जाएगा। अब फिर ये थीटा कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो r अगर आ गया तो फिर क्या करेंगे, फिर ये पूरा एंगल निकाल लेंगे, यहां से यहां तक का फाई एंगल निकाल लेंगे कोसाइन रूल लगा के। cos फाई क्या बनेगा दोस्तों बताओ, cos फाई बनेगा r का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू r। अगर आपको याद हो ये फाई आ जाएगा, फाई में से फिर 60 माइनस कर दोगे तो ये थीटा आ जाएगा इधर वाला,
इधर वाला एंगल जो है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ये वाला। तो इसका मतलब आर एंगल थीटा आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे और उसको वापस फिर क्या कर दोगे, फिर आप वापस साइन में कन्वर्ट करके लिख दो, क्योंकि साइन को हमने रेफरेंस माना हुआ है। तो आर साइन 2t प्लस थीटा हो जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, समझ आया भाई? तो अगर मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूं, क्योंकि मेरे पास रैंडम वैल्यूज लेता हूं, तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूं, आप खुद वैसे निकाल के देखना भाई। मैं आपको बता देता हूं कि क्या आंसर आएगा मेरे पास, मैं आपको आंसर बता देता हूं, ठीक है? क्योंकि मैं, हालांकि कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, बट आप बिना कैलकुलेटर के कीजिए, बट क्योंकि मेरा थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए मैं जो है डायरेक्ट कैलकुलेटर से करके बता देता हूं। तो इसका जो आंसर आ रहा है, वो जो मैग्नीट्यूड आएगा, आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.053। आर की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी 2.053, और जो एंगल आएगा वो आएगा 43.06, 43 डिग्री बोल दो, और इसको भी राउंड ऑफ करके 2 ही बोल दो ना। तो ये रफली जो बनेगा, ये बनेगा 2 एंगल 43। तो वापिस आप क्या करोगे, यहां पे 2 लिख दो और यहां पे क्या लिख दो, 43। ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको ऐड करने आते हैं तो आप फटाफट कर लोगे दोस्तों, इसमें कुछ है ही नहीं, ये बहुत आसान है, ये बहुत इजी है। ऐसे सब्ट्रैक्ट हो रखा है तो यहाँ पे माइनस कर दो। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर दो साइनसॉइड सब्ट्रैक्ट हो रखे हैं तो यहाँ पे माइनस कर दो। तो इसलिए आपको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को भी पहले समझाया था, सो दैट आप इनको इजीली कर सको कॉम्प्लेक्स नंबर का सहारा लेके। कुछ लोग बोलेंगे सर क्या मैं इनको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो। आप इसको कार्टेशियन में कर लो, इसको भी कार्टेशियन में कर लो, दोनों को जोड़ लो कार्टेशियन में, और जो कार्टेशियन में आया वापस उसको किस में कन्वर्ट कर दो, पोलर में। और पोलर में आ गया आर एंगल थीटा, उसको वापस साइन में कन्वर्ट करके लिख दो। आपकी मर्जी है भाई, ठीक है, कैसे आप करना चाह रहे हो। तो इसलिए ये ज्यादा इजी मुझे लग रहा है। इस तरीके को अगर आप सीख गए कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आप बहुत जल्दी जल्दी चीजों को कर लोगे। लेकिन अब दिक्कत क्या है इसमें एक दो जगह दिक्कत आएंगी, और वहां पे ये कंसेप्ट नहीं लगाना है। कहां पे, जरा देखिए दोस्तों, कहां पे नहीं लगाना है, वो चीज थोड़ी सी गौर फरमानी है आपको। जरा देखिए कैसे। कुछ लोग क्या करते हैं, इस कंसेप्ट को हर जगह लगाना शुरू कर देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सिर्फ ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ही लगाना है दोस्तों। जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो मेथड मैंने बताया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ही लगाना है। कई जगह पे दिक्कत आएगी। कहां पे दिक्कत आएगी, जरा देखिए। मेरे पास सोचिए एक फंक्शन है, दैट इज 3 sin 2t, और एक फंक्शन और ले लेता हूं 4 cos 3t। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई दोनों को ऐड करो, 3 sin 2t प्लस 4 cos 3t, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर सबसे पहले सबको साइन में कन्वर्ट कर लो। चलिए जी, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बन गया 3 sin 2t, और ये क्या बन गया 4 sin 3t प्लस 90 डिग्री। कोस को साइन में कन्वर्ट करोगे तो 90 डिग्री ऐड कर दोगे, सही बात है। अब sin 2t को रेफरेंस लो, तो sin 2t को रेफरेंस लोगे तो ये बन जाएगा 3 एंगल 0। क्या आप इसको 4 एंगल 90 लिख सकते हो क्या? नहीं जी, ये गलत है दोस्तों, ये नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पे 2t नहीं है, यहां पे 3t है। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए रेडियन में, जो ओमेगा की वैल्यू है, यहां पे देखो ओमेगा की वैल्यू 2 है, यहां पे ओमेगा की वैल्यू 3 है। तो अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है दोस्तों, तो कर नहीं पाओगे आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड नहीं कर पाओगे, इनको आप मिक्स नहीं कर पाओगे दोनों को। तो मिक्स करने के लिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए जरूरी क्या है दोस्तों? जरूरी है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए दोनों सिग्नल की, वो क्या होनी चाहिए, सेम। यहां पे 2 है तो यहां पे भी 2 होना चाहिए। तो पिछले क्वेश्चन में देखे हमने जानबूझ के 2 क्वेश्चन लिए, दोनों में हमने फ्रीक्वेंसी को सेम लिया था। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कर दी तो आप उनको मर्ज कर ही नहीं पाओगे, उनको मिक्स नहीं कर पाओगे, याद रखिएगा। उनको इकट्ठा नहीं कर पाओगे आप, ये इकट्ठे नहीं होंगे। आप इनको ए और बी वाला जो मेथड था ना, वो a स्क्वायर b स्क्वायर, उससे भी नहीं कर पाओगे। आप इनको मिक्स कर ही नहीं सकते हो। तो जब भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साइनोसॉइड्स आ जाएं तो उनको इकट्ठा नहीं किया जाता। अगर सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम आ रखी है, तो ही आप इकट्ठा करोगे, और उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल कर लो आप, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये पॉइंट है कि ये तभी करोगे जब आपकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, तभी आपके मर्ज हो सकते हैं सिग्नल्स, ये फंक्शंस मर्ज हो सकते हैं, इनको इकट्ठा सिंगल फंक्शन में दिखा सकते हो, अदरवाइज नहीं दिखाओगे। कई बार क्या होता है, कई बार हमें फ्रीक्वेंसी सेम दी होती है, बट हमें मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि देखिए यहां पे क्या है 3 sin 2t, यहां पे 4 cos 2t ले लेता हूं, और मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 sin 2t इंटू 4 cos 2t, और मुझे इसको इकट्ठा करना है।
ये मेरा मान लीजिए कोई नया फंक्शन है एच टी। एच टी क्या है? एफ टी इंटू जी टी है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है भाई, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है। तो दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी ले ली, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12 साइन 2t इंटू कोस 2t। ठीक है भाई, अब इनको आप इकट्ठा कर सकते हो। इसको आप लिख सकते हो 6 इंटू 2 साइन ए इंटू कोस बी, 2 साइन 2t इंटू कोस 2t। तो ये क्या बन गया? 2 साइन ए इंटू कोस ए बन गया। तो 2 साइन ए इंटू कोस ए। तो क्या बन जाएगा? इसको मैं लिखूंगा 6 ऑफ साइन ए प्लस बी। ए भी यही है और बी भी यही है, ठीक है। इसको आप अलग अलग ऐसे कर सकते थे ना भाई, 2 की बजाय 2 को आप ऐसे लिख दो, साइन 2t इंटू कोस 2t। सही है भाई। तो ये साइन ए बन गया, ये कोस बी, ये साइन बी बन गया, कोस ए बन गया। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन ऑफ 4t। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये 6 को अंदर लेके जाओगे तो 6 साइन 4t। ये मेरे पास फाइनल आंसर है। दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो ये बनेगा दोस्तों, 6 साइन 4t। आसान कहानी थी। क्या इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से कर सकता हूं मल्टीप्लाई? क्या इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से कर सकता हूं मल्टीप्लाई? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? जरा देखो, अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में लिखूंगा तो 3 एंगल 0, साइन को रेफरेंस ले रहा हूं, तो ये बन जाएगा 3 एंगल 0। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4 एंगल 90। आप बोलोगे सर क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई कर दो। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना सिखाया तो है, मल्टीप्लाई करो जरा। 4 × 3 = 12 और एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लाई करते टाइम, 90। ये आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? फाइनल आंसर आना चाहिए 12 साइन 2t प्लस 90, क्योंकि साइन 2t को हमने रेफरेंस माना था। ये आना चाहिए, बट दिस इज रॉन्ग। अब ये गलत क्यों हुआ दोस्तों? ऐसा क्या हमने वो गलत ऑपरेशन लगा दिया? सही तो किया है, वो सही तो किया है। जरा देखिए दोस्तों, इसमें क्या गलती है। जब भी आप साइनोसॉइड्स को मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्टेंट आंसर आता है उसमें फ्रीक्वेंसी बदल जाती है दोस्तों, उसका पीरियड बदल जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। यहां पे फ्रीक्वेंसी 2 थी, यहां पे भी 2 थी, और यहां पे क्या फ्रीक्वेंसी है बताओ? यहां पे 4 है, फ्रीक्वेंसी बदल गई। जबकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अज्यूम करके चल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे आप ऑपरेशन करते हो, जब भी साइनोसॉइड को आप कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखाते हो, तो कंडीशन ये है कि फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए? जो रिजल्टेंट आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहनी चाहिए, तभी आप इनके ऊपर ऑपरेशन लगा सकते, तभी इनका यूज कर सकते हो। आप इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी 2 थी, अगर आप इनके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर से ऑपरेशन लगा रहे हो तो जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहनी चाहिए। बट मल्टीप्लाई करने से तो फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। क्योंकि मल्टीप्लाई करने से फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज मल्टीप्लिकेशन में नहीं करेंगे, दो साइनोसॉइड को मल्टीप्लाई करने में नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से फ्रीक्वेंसी बदल जाती है रिजल्टेंट सिग्नल की। कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज केवल वहीं करना है जब रिजल्टेंट जो आएगा, जब दो भी जो भी इसके ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हो, सोचिए दोनों को ऐड कर रहे हो, ऐड करने से रिजल्टेंट की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, तो वहां पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से रिजल्टेंट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बदल रही है, तो यहां पे आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये वाला गलत हो जाएगा ये। या फिर आप एक स्टैंडर्ड रूल ही बना लो, केवल और केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो करेंगे हम लोग साइनोसॉइड्स को, तो वो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर से करना है। अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत सारी जगह पे आएगा साइनोसॉइड्स का, आप देखना आगे चल के आप बहुत सारी जगह पे पढ़ोगे इसको, हर बहुत सारी जगह पे एडिशन सब्ट्रैक्शन को देखोगे। मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर से नहीं कर पाओगे मल्टीप्लिकेशन, आपको डायरेक्ट ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लिकेशन में जरूरी नहीं है कि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए कॉम्प्लेक्स तो हम यूज कर ही नहीं रहे भाई, ये वाला यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये वाला यूज करोगे तो फाइनल रिजल्ट की किसी फ्रीक्वेंसी में 2 लिखनी पड़ेगी आपको, और 2 है नहीं फाइनल रिजल्ट की फ्रीक्वेंसी, वो तो 4 बन चुकी है भाई। ठीक है, तो इसलिए ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है कि कब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में यूज करना है, और वो भी सेम फ्रीक्वेंसी के होने चाहिए। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं या ये डिवाइड हो रहे हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल नहीं करना है, फिर तो आपको बेसिक रूल से चलना पड़ेगा भाई, जो ये बेसिक रूल है ना, मल्टीप्लाई करके और फिर दोनों को इकट्ठा कर दो। ठीक है, वो वाले तरीके से चलना पड़ेगा फिर आपको। तो पॉइंट को समझिए कि कहां पे इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां पे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ज्यादातर जो हम फिजिक्स में ऑपरेशंस देखेंगे उसमें आप देखना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही ज्यादातर आप एनकाउंटर करोगे, और वो भी सेम फ्रीक्वेंसी के। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के तो फिर कर ही नहीं पाएंगे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के तो मर्ज होते ही नहीं है,
दो साइनोसॉइड अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हैं उनको मर्ज नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान देने वाली है भाई, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये साइनोसॉइड्स जो है ये समझ आए कि साइनोसॉइड्स के ग्राफ कैसे होते हैं, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज जो थी ये हमने आज के एपिसोड में देखी है। अब जब अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी दोस्तों, तो तब हम एक नया सिग्नल पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक सिग्नल में इतनी जानकारी आपके लिए काफी है, जो आगे आप फिजिक्स पढ़ोगे 11th क्लास में या बहुत सारी जगह 12th क्लास में आप जब देखोगे, 12th क्लास में कहां से यूज होने, ये आगे चल के एक एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वहां पे भी इसका इस्तेमाल होने वाला है इसी कंसेप्ट का, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, आगे बहुत सारी जगह पे इनका हम यूज करेंगे। तो इसलिए आप जो है इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए साइनोसॉइड्स को, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लोगैरिथमिक फंक्शंस। तो अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथमिक फंक्शन जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू एंड टेक केयर।